तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है वो चिल्लर पार्टी है और यहाँ कैरम का गेम चल रहा है। आज है नवरात्रे का चौथा दिन, तो सभी को नवरात्रे चतुर्थी नवरात्रे की जो है उसकी बहुत बहुत बधाई। और मेरी हालत आप देख रहे हैं कुछ ठीक नहीं है। तो जो चाचा चाची कल आए थे गांव से, तो वो लोग शाम को नहीं आ पाए थे, मैंने बताया था। तो वो आज दिन में अभी आए थे। अब खा पी के सब आराम आराम हो गया, चाय पानी हो गई, पर ब्लॉगिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिज़ी हो जाता है इंसान। तो ये जो है ये मेरी ननद लगेंगी, वो मेरे देवर हैं क्यूट से छोटे से। और यहाँ चल रहा है कैरम, क्योंकि ये लोग वहाँ बड़ों में बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे। तो मैंने बोला कि यहाँ आके जो आप लोग कैरम खेल लीजिए। तो हेलो गाइस बोल दीजिए। मेरे ये देखिए, ये हैंडसम से देवर है मेरे, ये छोटी सी प्यारी सी ननदिया है हमारी, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो कौन जीत रहा है? ये दीदी ऑलवेज गर्ल्स पावर। तो यहाँ गेम चल रहा है। और बाकी जगह क्या हो रहा है कि छोटी जो है वो दोपहर से ही अपने रूम में है, क्योंकि उनकी वो फर्स्ट टाइम आए हैं सभी, तो उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। कल भी वो लोग आके चले गए, देख नहीं पाए छोटी को। तो अभी आए हैं। अब जो है मेरी चाची सास जो हैं वो उनको देखना चाहती हैं, तो अभी चलेंगे उस कन्या के रूम में, कन्या की मुँह दिखाई होगी। और पापा और चाचा जी जो हैं, जो चाचा ससुर हैं, वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। उनका चाय पानी खाना पीना, दिन में सब सोए भी, वो लोग 2 घंटा सोए। यहाँ पे भी ये मम्मी और चाची जो हैं वो दोनों दियादनी लगेंगी, देवरानी जेठानी लगेंगी। तो वो लोग खूब बातें कर रही हैं पूरी दोपहर। देखिए ये लगेंगी नहीं कि मेरी सासू माँ पर हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। ये हैं चाची जी हमारी जो गाँव से आई हैं। और यहाँ जो है मम्मी, ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। आज पूरी दोपहर पूरी दोपहर दोनों जो है आराम नहीं की हैं, सोई नहीं है, खूब बातें की हैं, गांव की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। हमारी देवरानी है। तो सुंदर सी हमारी मम्मी की जो है वो देवरानी है, चाची जी हैं। और ये आई हैं छुटकी को, अब कल भी आई थी कल भी ऐसे ही चली गई। और छुटकी जो है हमारी, उसको अभी देखने चलेंगे अंदर रूम में। तो कैसा लगा चाची आपको दिल्ली आके, कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा, जो हम बाहर आए हुए हैं। हाँ। सब अपने लोग हैं सारे। बच्चे तो लोग अब भी सब सबसे ही कौन सी की परेशानी हाँ, दिक्कत कोई नहीं सब। दिक्कत तो नहीं। चाची यहाँ जहाँ पे ही रहेंगी, बच्चे जो हैं अब वो जो मेरी ननद है वो कॉलेज करेंगी, देवर जो हैं वो आगे स्कूलिंग करेंगे यहीं से। तो सब नए अभी यहाँ रहने आए हैं, रूम भी ले लिया है, नया सेटअप हो रहा है घर का। तो इसी तरह से सब साथ देते हैं एक दूसरे का, सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो हम भी चलेंगे चाची के यहाँ, ज़रा सेट हो जाए तो चाची का एक और घर हो गया है, शाम को चाय पे वहाँ भी जाया करेंगे, तो चाची, है ना। और चाची भी आए जाया करेंगी, क्यों मम्मी, एक टार दिया आदमी भोगिल की इनका, है ना। और एगो ऊपर एगो नीचा, एक ही सोसाइटी में हमारे चाचा ससुर ऊपर रहते हैं, और उसी सोसाइटी में ही जो है चाची ने भी रूम लिया है। तो अभी जो है बच्चे खेल रहे हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, दिखाएंगे आपको जब मोनिका की मुँह दिखाई होगी। फोन कर दिखाया। हो चुकी है छोटी बहू की मुंह दिखाई। चाचा चाची आए हैं, पहली बार उन्होंने मुंह देखा है, यानी शक्ल देखी है। तो फिर पता नहीं, केशव ने बहुत ज़्यादा बोला नहीं है, तो मैंने कहा मैं एक बार यहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँ। जाते जाते जो है वो कुछ मिठाइयाँ वगैरह खाई हैं, और बहुत अच्छा लगा। अब आना जाना होता रहेगा, बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो पूरा सेटअप जो है वो किया है। हाँ बाय। आई में थारी चा। मोहन जी, बुआ एक मिनट। चम्मच लागे गेलो त की भेल? खा सकते हैं यहाँ पे।
और बच्चा सब सब आदमी देखे हम सब लोग? लेते हैं, सब तो नई बहू की मुंह दिखाई के बाद चाचा चाची यहाँ से निकल गए फ्लैट पे। वहाँ पे उन्होंने अपना नया सेटअप किया है और आना जाना होता रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। तो गाइस मेरी आवाज़ पहचानिए मैं कौन हूँ। रात की थाली लग रही है बड़े मामा जी की। और ये क्या है, एप्पल है। एप्पल है और ये है कच्चे केले की वाह, भुजिया। कच्चे केले की भुजिया। हाँ, बिना नमक का ही बनता है ना, वो तो नमक खाते नहीं है। और फ्रूट में एप्पल है, बनाना है अभी, और सही ये सब है। और दूध मिलेगा 1 गिलास उन्हें। दूध मिलेगा भाई, किचन मत कितना भाई। दूध तो दूध भी है हमारा ऑलरेडी। दूध दिख कुछ एक नया हो उनकी थाली में। क्यों भाई, फास्ट ही तो है। फास्ट है ना, 9 बिना दिन नमक नहीं कर सकते, बिना लेकिन नमक का जो 9 दिन रहते हैं ना बेटा, कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगे देख के कि चलो आज कुछ है देख के अलग। खा के भी। खा के तो बिना नमक के कुछ भी बना दो, अमृत भी बना दो बिना नमक के, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, कस्टर्ड होता है हमारा। कस्टर्ड वही ना, मीठा इंसान 1 दिन 2 दिन झेल सकता है, चाहे पूरे 9 दिन जो 8 दिन जो है वो बिना 4 दिन नमक तो के। मैंने भी झेला है और इसने भी झेला है, केशु कार्तिक। केशव कार्तिक ने भी विदकरी बनी थी शादी में, 4 दिन मैंने भी झेला हुआ है। अब कल से ये 9 दिन वाला जो है ना 4 दिन का क्रेडिट नहीं देंगे हम इनको, क्योंकि 4 दिन वाले तो हम भी हैं। क्यों? फिर देखते हैं। तो देखते हैं। सारा डाल दिया, रख लूँ मैं? ले जाओ। नहीं खा लेगा तो फिर वो व्रत ही क्यों करेगा। लेकिन पता है ये फ्रूट्स ना तुरंत ही पच जाते हैं और बहुत भूख लग जाती है। मतलब अब 2 दिन तो भूख लगती है, उसके बाद फिर भूख नहीं लगती। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और नमक नहीं खा रहा हूँ, इसकी वजह से भी थोड़ा सा डाउन हो रखा हूँ। तो बोलिए शेरा वाली मैया की जय। खाओ। हाँ तो भाई लोगों कैसे हैं आप सभी। बहुत ही छोटा सा व्लॉग बन पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। मैं थोड़ा सा डाउन था, कल भी मुझे फ़ीवर था, आज भी सारा दिन फ़ीवर है। अभी मेरे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन है और मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फ़ीवर तो नहीं है अभी, लेकिन स्वेटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वीकनेस ही है। फास्ट भी है, बिना नमक के मेरी वैसे भी हालत ख़राब रहती है, थोड़ा सा बीपी लो रहता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी विशेज़ दी हैं मुझे भर भर के, मुझे पता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अब देखिए कितने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। दशहरा आएगा, पहले महाअष्टमी की पूजा होगी बहुत सुंदर सी, महानवमी की पूजा होगी, कंचके खिलाएंगे हम। इसके बाद फिर दशहरा आएगा। छुट्टी तो नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश करेंगे बच्चों को कहीं घुमाने ले जाने की, अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर दिवाली आएगी और दिवाली के बाद जो हम पूर्वांचलियों का है, बिहारियों का है, मिथिलांचल का है, सबसे अच्छा फेस्टिवल जिसे छठ बोला जाता है, वो जो 4 दिनों का त्यौहार होता है वो आएगा। लेकिन हम लोग बहुत बदकिस्मत हैं कि गांव पे हमारे कोई है नहीं। दादी बहुत साल पहले ख़त्म हो गई हैं, दादाजी उससे भी पहले ख़त्म हो गए हैं। मैं जब 3-4 साल का ही था तो दादाजी की डेथ हो गई थी, और दादी जी जब मैं मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में था तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है दादी दादा को गए हुए। तो हमारे यहाँ मिथिलांचल में ये रिवाज़ है कि सबसे बड़ी जो होती हैं घर की वही करती हैं छठ ज़्यादातर। तो दादी के जाने के बाद हमारी एक बहुत ही अच्छी चाची हैं, गांव पे रहती हैं, वो छठ करने लगी। और उन्होंने, ऐसा माना जाता है मिथिलांचल में, जब तक बांट के नहीं दिया जाता। जैसे मेरी मम्मी 3 देवरानी जेठानी हैं, तो तीनों को जब तक नहीं दे देंगे तब तक आप एक बंदा नहीं ले सकता कोई भी। अदरवाइज़ ये होता है कि बिना आपने अगर फास्ट नहीं भी किया हो, फास्ट करके अगर आप प्रसाद वगैरह बना लेते हो तो किसी और को भी, किसी भी व्रती को आप बोल दोगे कि आप हाथ उठा दो, यानी आप अर्घ दे दो, तो वो अर्घ जो है वो संपूर्ण माना जाता है। क्योंकि मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और भाई लोगों, इतना ही ज़्यादा कठिन व्रत है ना छठ के। भाई आजकल की जनरेशन तो क्या करेगी। थोड़े रिफॉर्म्स हो जाएं तो ज़रूर कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है ये। एक दिन एक टाइम खाना, वो भी मीठा, अगले दिन कुछ भी नहीं खा के पूरा प्रसाद बना के, और घाट पे खड़े रहना और सूर्य भगवान को अर्घ देना, जाते हुए सूर्य भगवान को। फिर अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद फिर उगते हुए सूर्य को, ठीक है, जो
अर्घ देते हैं। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह बांटते बांटते 11-12 बज जाते हैं। 40-50 घंटे बिना खाए हुए ना इंसान को हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उसमें भी इधर उधर भागना दौड़ना, इतने सारे विधि विधान होते हैं। बहुत ही आसान सा पर्व नहीं है छठ का। तो मेरे को तो अगर कोई बुलाए ना बिहार में कि भाई आ जाओ आप हमारे यहाँ छठ मना लो, मैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जाऊँगा। आ जाओ। मैं आपको ढूंढ रही थी रूम में, आप यहाँ हैं। हेलो। तो मैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ और जाऊँगा बिहार, क्योंकि मैंने पहले ही छुट्टियों के लिए बोल रखा, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके जाऊँगा। तो 3-4 दिन तो मुझे ज़रूर, प्लीज़ यार कोई बुला लो मुझे अपने यहाँ छठ के लिए। मेरा ना बहुत सालों अपना से मन घर है लगा गांव हुआ में, है। आप जाइए। अपने गांव में क्या छठ नहीं होता? छठ होता है लेकिन वो Enjoy चाची कीजिए। करती हैं ना, मतलब कोई भी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी मेरे को बुला लेगा ना, मैं तो सच में 3-4 दिन उसके तो यहाँ आपको रहने थोड़ा के सा लिए चला रिलीफ मिला तो जाऊँगा। आप आ गए सबसे बात करने। हाँ हाँ? बिल्कुल, अभी स्वेटिंग जो है वो हो गई है तो थोड़ा फीवर उतर गया है, अच्छा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है भाई आप लोगों से अपने मन की बात करके मुझे। और मैं तो आगे तो ऐसे होने वाला है। मैंने एक ब्लॉगर को देखा था, वो क्या करते हैं, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जम्मू से हैं वो क्या करते हैं कि वो ना अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई अगर मुझे बुलाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, अपने घर में रहना पड़ेगा। मैं तो सोचा ये तो अच्छा अपने घर में रखना जब हम पड़ेगा। अयोध्या गए थे तो कितने सारे तो कमेंट आए थे कि आप यहाँ आए, आपने बताया Right. क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, पूरी फैमिली के साथ तो भाई बहुत ज़्यादा टफ है। सच में। कोई क्यों ही हमें इतनी हॉस्पिटैलिटी देगा, है ना? तो ये है कि भाई अकेला तो कोई चला जाए कहीं पे रह ले, तो लोकल लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के लिए, है ना, जगह के लिए कि कैसी जगह है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ थोड़े सालों तो बाद। अभी अकेले तो दतिया घूम आए हैं 2 बार, अब मेरे साथ जाना है, हाँ बाकी बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत पूरी trip फैमिली भी के साथ जाएंगे। बहुत जल्दी बनेगा जिसमें हम सब जने जाएंगे। पूरी फैमिली तो के साथ आप लोग जाके उस माँ वीडियो को बगलामुखी ज़रूर माँ देखिएगा। के दर्शन करके इन्होंने भी आएंगे। बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी पता नहीं और कोई देखता ही नहीं बहुत नॉलेजेबल थी। मतलब वो बहुत सारा उसमें बताया था कि वहाँ पे क्या चलता है, कैसे होता है, क्या पूजा है, कैसे प्रसाद चढ़ता है, सब कुछ दिखाया था इन्होंने। तो उम्मीद थी कि आप सब देखेंगे, जैसे हमें देखते हैं वैसे वो भी किसी ने नहीं देखेंगे। देखा भाई लोग। पर वो व्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं चल हाँ, पाया, लेकिन- उसका अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की मर्जी है ना, लेकिन जैसे मैं आप सच लोगों बता रहा हूँ कि का वहाँ प्यार। वो जो बगलामुखी जी का मंदिर है माता का, तो वो एक तपस्थली है बेसिकली। वहाँ पे जयकारा लगाना भी मना है, बहुत शांति मिलती है। और जिसने उनका फेस देख लिया ना बगलामुखी माता का, ऐसा लगता रहता है जैसे वो आशीष दे रही हूँ आपको, आपके सारे कष्ट हर रही हूँ। इस बार तो मेरा 1.5 घंटे लाइन लगने के बाद इतनी लाइन थी, और जब मैंने दोनों पैकेट रखे ना अपने प्रसाद के, तो मुझे पंडित ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे से से मैंने खुद दर्शन हो भोग गए और लगाया, भोग खुद भी ही लग मैंने गया। कुछ उन्हें अर्पण भी किया। और उनको पीले फूल बहुत पसंद है, पीले फूलों का उनको जो है वो माला भी अर्पित की। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मच्छरों से हम बहुत परेशान हैं, आप लोग भी हैं तो भाई बताइए। हमारे घर में बालकनी की तरफ 3 गेट खुलते हैं, बहुत और बुरा हाल है, वो जो भी बहुत जाता है ज़्यादा। उसके साथ ही शरीर के साथ आ जाते हैं मॉस्किटोज। और आजकल कोई भी रेपेलेंट ऐसा नहीं जिससे भाग रहे हैं। आप अगर किसी रेपेलेंट से भगाते हो तो मैं हमें वो बताइएगा। अगरबत्ती जला के ही आई है, हाँ। तो मेरे को पता चला भाई कि यहाँ मॉर्टिन पे शॉर्टिन ये सब बहुत- चीज़ें तो कुछ कोई काम नहीं करती करता, मॉस्किटोज कुछ भी पे। नहीं। अगरबत्ती भी बस उतनी देर जितनी देर वो जल पाती है बिल्कुल। बेचारी। तो आज छोटी बहू की मुंह दिखाई हुई है, जिसमें इसने भी नहीं बोला है क्योंकि चाचा जी थे। बिल्कुल, तो कल मैं सुबह भी मैं ही बैठी वॉइस हुई ओवर थी। करूँगा, है हाँ, ना? हाँ। तो कैसे लग रहे हैं व्लॉग ज़रूर बताइएगा। माता रानी के दर्शन कल कराते हैं आपको हमारे घर के, सुंदर सी छोटी सी माता रानी के। अपना ख्याल रखिए, तब तक प्लीज़ मुझे कोई बुला लीजिए यार, छठ मेरा बहुत मन है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे राधे।